जिस लफ्ज का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है वो लफ्ज है महंगाई। लफ्ज महंगाई का बोझ बड़ा भारी है। इस बोझ के तले मुतवस्सित तबका दबता जा रहा है, बजट बिगड़ रहा है। महंगाई में कमी की आस लगाए बैठे अवाम को आज एक और झटका लगा है। आज फिर गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। इससे कबल 4 फरवरी और 14 फरवरी को 2 मरतबा गैस की कीमत बढ़ाई जा चुकी है, यानी एक महीने में गैस की कीमत में 3 मरतबा इजाफा हुआ है। दिल्ली के अवाम को आज से घरेलू गैस सिलेंडर 794 रुपए में दस्तयाब होंगे। वहीं दूसरी रियासतों की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर रियासत में टैक्स मुख्तलिफ होता है, लिहाजा एलपीजी की कीमत हर रियासत में मुख्तलिफ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत से अवाम परेशान है और अवाम का दस्तरखान अब महंगा हो रहा है। महंगाई की मार झेल रही अवाम तो परेशान ही है। अपोजिशन भी सरकार को इस मामले पर घेर रही है। कांग्रेस सड़कों पर है। राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट कर मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान साधना भारती साहिबा जो कि कांग्रेस की तर्जुमान ही स्पोक्स पर्सन है, मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर श्रद्धा राजपूत साहिबा अहमदाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि बीजेपी की लीडर हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले श्रद्धा साहिबा आपके पास आए उससे पहले आज राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसको मैं आवाम के लिए पढ़ देती हूं। उन्होंने ट्वीट किया है कि जनता के लिए मोदी सरकार के ऑप्शंस, हिंदी में विकल्प लिखा है उन्होंने, और 3 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि व्यवसाय बंद करो, दूसरा ऑप्शन है चूल्हा फूको, और तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है जुमले खाओ। यानी कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अगर हम आम आदमी की बात करें श्रद्धा साहिबा, तो आम आदमी बेहद परेशान है। महंगाई की मार बार बार उस पर पड़ रही है। तीसरी मर्तबा आज फिर एक महीने के अंदर एलपीजी गैस की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कर रही है मोदी सरकार? आखिर क्यों आवाम को महंगाई की मार से नहीं बचा पा रही है सरकार? देखिए सना, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो चाहे ट्वीट कर सकते हैं, लोकतंत्र में उनका वाजिब अधिकार है। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जब 2011 में एलपीजी सिलेंडर का भाव जो था 877 था, जो 2014 तक आकर 1241 रुपये हो चुका था, और आज 2021 के अंदर अभी आपने बताया दिल्ली के अंदर 794 है। तो 2014 की तुलना में अगर आज 2021 में भी करेंगे तो आप उसे 500 रुपए कम ही पाएंगे। महंगा नहीं हुआ। जब से मोदी सरकार आई थी तब से 2015 से लेकर 2021 तक मैं आपके भाव बता दूं, तेलंगाना की बात करूं तो 846 रुपए में हम खुद खरीद रहे हैं सिलेंडर, वो भी सब्सिडी वाला। मुझे सना जी बोलने दीजिए। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि 2014 में 1240 रुपए की ये एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ करती थी, जो अगर आज 794 800 रुपए है, तब भी 500 रुपए 2014 से 6 साल के बाद तो कम ही है। हाँ, मैं ये मानती हूं कि 2020 में ये लॉकडाउन के वक्त में 594 रुपए का जो एलपीजी सिलेंडर था, वो अभी 794 का अगर दिल्ली में है और तेलंगाना में है तो यकीनन 200-250 रुपए जो है वो ज्यादा है। लेकिन फिर भी 2014 के मुकाबले 6 साल के बाद 2021 में गैस सिलेंडरों के भाव कम है। और जो चूल्हा फूको का उन्होंने ट्वीट किया है राहुल गांधी साहब ने, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, उन्होंने तो 17 साल तक हमारी माता और बहनों को चूल्हा ही फुकवाया था। 2014 के बाद आज 8 करोड़ से ज्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर जो है माता और बहनों को दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत लॉकडाउन में उनको गैस की बोतलें मुफ्त में रिफिल कराई गई हैं, और जब हम उज्ज्वला के तहत किसी को चूल्हे के एक एलपीजी सिलेंडर देते हैं तो उन माता और बहनों के अंदर लंग कैंसर जो है वो कम होता है। वो WHO का भी एक आर्टिकल है, UN का आर्टिकल है कि पॉल्यूशन के अंदर भी उज्ज्वला योजना का कंट्रीब्यूशन है। तो हाँ, राहुल गांधी की तो सोच उतनी ही पुरानी है कि वो चूल्हा ही फुकवाएंगे महिलाओं से, वो शौचालय की बात नहीं करेंगे, वो इज्जत घर की बात नहीं करेंगे। उन्हें पता नहीं कि हमारी बेटियां कितनी ड्रॉप आउट हो जाती थी स्कूलों में शौचालय न होने की वजह से। जब उन्हें मेंस्ट्रुएशन आते थे, पैड बदलने की समस्या होती थी। क्योंकि मैं महिला हूं तो प्रखर होकर ये आवाज करूंगी। अब मैं आ जाती हूं अपने घर की रसोई के ऊपर। घर की मसूर की दालें क्या हुआ करती थी, आज दाल के प्राइस क्या है? एलईडी का प्राइस सना 2014 में 310 था, आज 70 है। डॉक्टर हूं, मेडिकल फील्ड की बात करूंगी, 404 दवाओं पे नियंत्रण हुआ करता था, जो आज 998 दवाओं पे नियंत्रण है। जन औषधि केंद्र जहां पे जेनरिक मेडिसिन मिलती है पूरे भारत में 99 थी, 99, जो आज 3623 है।
हृदय का जो हार्ट का जो स्टेंट है जो 1,98,000 पेट्रोल और डीजल के हवाले से उम्मीद की जा रही है श्रद्धा साहिबा की, इस पर भी आप कुछ कहेंगी? अगर नहीं, आप जब सना जी महंगाई की बात करते हैं तो हमारे घर के अंदर जब प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, आयुष्मान पेट्रोल और भारत का डीजल 5 की लाख महंगाई रुपए से का क्या कैशलेस लगता नहीं कि आता है, आवाम पर ये ये दोहरी सब मार कुछ पड़ भी रही है? महंगाई जब के अंदर पेट्रोल गिना और डीजल जाता है। महंगे होंगे स्टूडेंट तो लोन आप डीजल देखिए, सामान भी सना जी, महंगे होंगे। सना जी, इस पर मैं साधना भारती आपके पास लौटूंगी। श्रद्धा साहिबा, साधना भारती साहिबा, आपने सुना बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में जो महंगाई हो रही है दरअसल जो पहले थी 2011 में और 2014 तक उसके मुकाबले कम है। देखिए, मैं तो ये कहूंगी सना जी, मुझे आज राजनीति में ये कहिए कि बचपन से मैं बोलना प्रारंभ किया, 23 साल से ज्यादा हो गए हैं। और कांग्रेस की सरकार जब 2004 में हम लोग जीत कर आए तब भी मैं स्टार प्रचारक के रूप में थी और आज राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठी हूँ। एक लंबा दौर देखा है मैंने, और ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही है ये आदरणीय श्रद्धा जी, किस तरीके से झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटते हैं ये भाजपा के प्रवक्ता आकर, ये तो लगातार देखने को मिलता है। ये अभी कह रही थी कि कुछ रेट्स की बात कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा पढ़कर आना चाहिए। मैं शालीनता से सुन रही थी, उम्मीद है आप भी मुझे सुनेंगी, कि 1,614 रुपए जो व्यवसायिक सिलेंडर होता है उसकी कीमत आपने कर दी है, उसका जिक्र आपने नहीं किया। और 819 का सिलेंडर मिल रहा है। आपने उज्ज्वला योजना की बात की। मैडम, उज्ज्वला योजना में 14 करोड़ सिलेंडर्स का ऐसा आंकड़ा है जो रिफिल ही नहीं हुए, क्योंकि उज्ज्वला योजना में सिलेंडर तो दे देंगे आप, लेकिन उसके बाद रिफिल कराने के लिए रोजगार तो नहीं है। कहां से कराएंगे रिफिल? तो यही बात हो गई कि जब से आई मोदी सरकार बंद हुए सब कारोबार, महंगाई की मोदी मार, डीजल पेट्रोल अब 100 के पार, किसानों पर कर रही है रोज अत्याचार, और बंद करो ये अत्याचार और शर्म करो मोदी सरकार। इसीलिए कह रही हूं कि देख लीजिए आप, ये स्मृति ईरानी जी का जिक्र मुझे बार बार याद आ जाता है, जिन्होंने येल की डिग्री लेने की बात कही, जबकि येल यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट मिला था। तो डिग्री और सर्टिफिकेट में जो अंतर तक नहीं समझ पाई, आज कम से कम इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस के शासन में जब कच्चे तेल के दाम अधिक थे तब भी हमने पेट्रोल और डीजल को संयमित रखा। हम एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए लगाते थे, 9 से 10 रुपए, और आज जब कच्चे तेल के दाम सस्ते हो गए हैं तब भी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 33 रुपए लगाई हुई है और 100 से ऊपर चला गया है पेट्रोल डीजल का आंकड़ा। तब स्मृति ईरानी जी लौकी बैंगन भी गले में डालकर घूमती थी और प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजती थी। तो आप भेज दीजिए चूड़ियों की माला प्रधानमंत्री जी को कि 100 के पार डीजल पेट्रोल है। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पे बहुत घूम घूम के दिखा रही थी, तो एक तख्ती और लटका लेती है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हुई। एक समय स्मृति ईरानी जी इस्तीफा मांगा करती थी नरेंद्र मोदी जी का, तो मुझे लगता है आज सही समय है इस्तीफा मांगने का, तो मांग ले स्मृति ईरानी जी, और सर पे ही एलपीजी का सिलेंडर रख के भी घूम ले, कम से कम पता तो लग जाए कि आज स्थिति क्या है। आप जिन योजनाओं की बातें मैडम कर रही हैं, आप ही की ये भारतीय जनता पार्टी जब हम मनरेगा लेकर आए तब खिलाफत करती थी, हम आधार लेकर आए तो खिलाफत करते थे। आज उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाकर आप अपनी सरकार की बड़ाबड़ी करने का काम कर रही हैं। तो मैं तो केवल इतना कहूंगी कि आप लोग जाग जाइए। असीम अहंकार के आवेश में ये सरकार आ चुकी है, इस असीम अहंकार से बाहर आइए श्रद्धा जी, नहीं तो आपकी ये सरकार सत्ता से सड़क पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं कहूंगी बहुत अहम मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला अपनाने का काम करती है और उसी फॉर्मूले को इख्तियार करने का कार्य हमेशा करती है, वो हमने देखा है। तो कम से कम आप डाइवर्ट और रूल मत कीजिए। और आप दमनजीवी तो बन गए किसानों के लिए, आप अहंकार जीवी हैं ही, आप महंगाई जीवी भी बन गए, आप चुनाव जीवी भी बन गए। अरे तो इतना आप अहंकार जीवी मत बनिए कि आप आंदोलन जीवियों को भी दबा देंगे और जो बेरोजगार जीवी घूम रहे हैं उनको भी रोजगार नहीं देंगे। तो कृपया करके इतनी मानवीयता आपके अंदर, मानवता की भावना होनी चाहिए कि आज हिंदुस्तान में स्थिति क्या है, चाहे कोरोना का काल हो, उसमें भी हमने देखा, आप महिला है ना, तो वो समय भी देखा होगा कि किस तरह से महिलाएं सड़क के किनारे पर शिशु पैदा कर रही थी, जन रही थी शिशु, और हमने महिलाओं का सम्मान किया है। और महिलाओं का सम्मान किया है इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं महिला। आपकी पार्टी में कौन सी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है जो आप महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर आपने कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे नेता दे दिए, आप यहां बैठकर महिलाओं का पाठ पढ़ा रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर, चाहे महिला राष्ट्रपति हो, चाहे प्रथम महिला स्पीकर हो, चाहे प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी की हो, वो कांग्रेस ने देने का काम किया है और हमेशा कांग्रेस ने सम्मान किया। मैं तो बचपन से बोल रही हूं, मुझे सम्मानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और आज राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर इतनी कम उम्र में बैठाया, तो मुझे लगता है कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी अच्छे से करना जानती है। और हाँ, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, मेरे नजरिए में वो भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। तो इसीलिए
कांग्रेस को सिखाने से बेहतर है कि भाजपा खुद श्रद्धा सीखे, साहिबा, एक महिलाओं नारा का था सम्मान जो भी याद करे। आ रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस वक्त इस नारे को अगर याद किया जाए तो बिल्कुल उल्टा। देखिए, अगर ये नारा जो है वो गलत होता और उल्टा होता सना जी, तो 2014 के मुकाबले में 2019 में 282 से 303 नहीं आती। मेरी बहन साधना बहन ने शालीनता की बातें की। शालीनता तो उनकी भाषा में और उनकी कांग्रेस में कितनी है वो लोगों को पता चल रही है। जो बातें वो स्मृति जी की कह रही है तो मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि उनके मान्यवर युवराज को अमेठी से उन्होंने वायनाड की ओर ही भगाया। आप भी शालीनता से सुन लीजिए साधना जी, आप भी शालीनता से सुन लीजिए। आप भी के युवराज को स्मृति दीदी ने अमेठी से दक्षिण की ओर भगाया है। जिस डाइवर्ट एंड रूल की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हम उत्तर की राजनीति और दक्षिण की राजनीति डाइवर्ट नहीं करते, डिवाइड नहीं करते। डिवाइड एंड रूल करने का, जातिवाद का जो है वो जहर है, वो कांग्रेस का है। कांग्रेस के पास खुद के कोई मुद्दे नहीं है। इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति अपना आंदोलन करता है तो कांग्रेस उसके आगे आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस के पास न धरातल पे कोई कार्यकर्ता है, न कोई संगठन है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने तक नहीं देते। हमने उनके समय में उन्हें बड़ी आसानी से सुना है। हमारे समय में प्लीज हमें बोलने दिया जाए। जहां तक की बात है तो थोड़ा स्टडी आप कर लीजिए साधना भारती जी। स्टूडेंट लोग में वक्त दूंगी साधना भारती साहिबा, एक सेकंड आपको वक्त दूंगी। श्रद्धा साहिबा, आपसे सवाल ये कि आपने जैसा कि कहा 2011 और 2014 के दरमियान हालात बिल्कुल खराब थे महंगाई के हवाले से, तो क्या ये कह देना कि कांग्रेस सरकार में हालात खराब थे, हमारे में तो थोड़े खराब है, ये सही है? ये तथाकथित राम भक्त परेशानी भारतीय जनता पक्ष की नहीं है कि रामचंद्र एक सेकंड साधना साहिबा, रेस्टोरेंट के बिल के अंदर 14.42% का जो टैक्स लगता था आज 5% जीएसटी के अंदर है। 1 GB का जो डेटा 270 रुपए में मिलता था आज 19 रुपीज में मिलता है, जो हमारे साइबर योद्धा और पूरे देश के योद्धा यूज कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। इसीलिए कांग्रेस की आईटी, ना कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है, ना कांग्रेस के पास नेता है, ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं। कांग्रेस उन मुद्दों को उठाती है जहां पर कोई आंदोलन चलता है, वहां पर जाके उनके प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अपना संगठन नहीं है। और एक ही काम है, पूरा दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी को किस असभ्य भाषा के अंदर उनके बारे में खराब बोलना। आपके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद जी भी बोल चुके हैं कि ना उनके लिए जो खराब शब्द है वो यूज ना करिए। राशिद अली जी भी बोल चुके हैं। कम से कम G23 के जो अपने नेता हैं उनसे सीख लीजिए कि भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए। कांग्रेस के जो G23 के नेता हैं उनसे ही सीख लीजिए साधना भारती जी की भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए। अगर आप उनसे कुछ सीख लेंगी तो जनता जनार्दन के बीच में आप लोगों को भाषा का प्रयोग करना आ जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री की गरिमा को बार बार छीन लिया जाता है वो आप भी कर सकते हैं। आप तथ्यों को मुझे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जवाब वो नहीं दे पा रही, आप कह रही हैं, लेकिन उन्हें जवाब तो देने दीजिए। श्रद्धा साहिबा, आप सुन पा रही होंगी तो बताइएगा। आपने कहा कि 2011 से 2014 तक, एक सेकंड साधना भारती साहिबा, श्रद्धा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? श्रद्धा जी आप सुन पा रही हैं? हाँ बोलिए। श्रद्धा जी, आपने कहा कुछ देर पहले कि 2011 से 2014 के दरमियान एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में जो इजाफा था वो अभी कदरे बेहतर है, हालात पहले से बेहतर है उस वक्त के। तो क्या ये कह देना काफी हो जाएगा जो अवाम महंगाई की मार झेल रही है उसके ऊपर आप ये कहकर मरहम लगा सकती हैं ये आपकी सरकार? नहीं साधना जी, देखिए मैं आपको सॉरी सना जी, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। मैंने कहा ना कि 2020 लॉकडाउन में 594 के मुकाबले अभी 200-300 बढ़े हैं, ये मैं मानती हूँ। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस चिल्ला रही है ना, तो उन्हें 2014 का रेट भी देख लेना चाहिए, उससे तो आज 500 कम है। और देखिए सना जी मुझे प्लीज बोलने दीजिए। आज हमें 85% तेल जो है वो आयात करना पड़ता है। ऊर्जा के कोई नए स्रोत कांग्रेस के राज में नहीं बने। अभी प्रधानमंत्री जी जब साउथ गए थे तब उन्होंने प्लांट डाला है। हम 2030 तक आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ऊर्जा के स्रोतों के अंदर के जो तेल और गैस की हमें आयात करनी पड़ती है, उसकी जगह पर हमें जो वो इसे इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी घरेलू जरूरतें उतनी है। उसकी खपत को करने के लिए हमें उसे जो इंपोर्ट करना पड़ता है, उसकी जगह पर हम उसमें आत्मनिर्भर बने। वो सारे प्लांट मोदी सरकार में, और 2030 के अंदर
40%, 40% हम जो ये ऊर्जा के स्रोत है उसमें आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। इन्होंने क्या काम किया है पहले ये बता दें। ठीक है, ठीक है। सिर्फ आकर किसी भी तरह से साधना भाषा भारती का जो स्तर साहिबा, है उसे खराब कर देना बता देती हूँ, बता देती हूँ। प्राथमिकता है। आपका जवाब, एक सेकंड श्रद्धा जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये जवाब दे दूं, ये देखिए सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस पार्टी ने बनाया, आईआईटी एम्स दी, और ये बात मैं नहीं कही आदरणीय मैडम 1947 के पहले इस देश में उनका भाषण सुन के आकर ये पढ़ के आए पीछे पहले, ये आकर यहाँ बातें करने की जरूरत नहीं है। सुनिए, के पहले इलाहाबाद में, पंजाब में, ब्रिटानिया ऐसी 70 कंपनियां हुआ करती थी। मैडम देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा कह कहकर हवाई जहाज बेच देंगे। मैं आपको बताती हूँ। अरे एलआईसी में, अरे मैडम बॉम्बे, इलाहाबाद बैंक, ये बताइए देश नहीं बिकने दूंगा, और आप कह रहे हैं आप भी कह रहे थे 15 से 20 लाख आएंगे, आए क्या? आपने कहा 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, मिल गई क्या? आपने कहा बनारस क्यों तक बनेगा, बन गया क्या? आपने कहा गंगा जी साफ हो जाएगी, हो गई क्या? अरे हुआ क्या? आप तो चाहते हैं एमपी और जिन्होंने बीटेक की डिग्री ले रखी है वो पकौड़े तलने का काम करे। अरे शर्म करने का काम कीजिए आप। आपने तो रेलवे और हवाई जहाज के साथ शर्म भी बेचती है भाजपा के प्रवक्ताओं ने, जो इस तरह से झूठ बोलने का काम यहाँ पर करते हैं। सासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना बंद करो, और ये साधना भारती जो एक किसान की। श्रद्धा जी, आपको रोकना चाहूंगी, साधना साहिबा की बात सुन ले फिर मैं आपके पास आऊंगी। आपको उनको रोका था, अभी उन्हें सुन लेते हैं। श्रद्धा की बात मत जी, कीजिए, एक तथ्यों पर बात कीजिए, पहले पढ़कर आइए। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया, और ये बताइए अगर ठीक है, आपने कहा हमारा तो आयात करना पड़ता है, जिस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, आप ये बताएं उस समय तेल की कीमतें क्या थी? क्या थी तेल की कीमतें? और मोदी जी क्या कह रहे थे? जावड़ेकर जी कहते थे 34 रुपए हो जाएगा, बताइए क्या हुआ? 34 रुपए कह रहे थे, 36 रुपए मुंबई में हो जाएगा, दिल्ली में 34 रुपए डीजल पेट्रोल, हो गया क्या? हो गया क्या? तो ये कम से कम झांसाराम बाबा का झूठ छाप चूरन कब तक बांटेंगे भैया? आप कब तक देश की जनता को मूर्ख बनाने का आप काम करेंगे? तो मैं तो केवल यही कहूंगी, आपसे एक निवेदन है कि सुनिए, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना क्रांति है। पहले क्रांति हुई थी हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए, और एक क्रांति गांधी जीवियों के नेतृत्व में होगी, गॉड से जीवियों से हिंदुस्तान बचाने के लिए, और आपकी दमन जीवी, अहंकार जीवी, जुमला जीवी सरकार से बचाकर किसानों की मेहनत सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सभी ने आजादी लाई है। वो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे साधना जी। और आप ये बातें बनाना बंद कीजिए, थोड़ा सा पढ़कर आया कीजिए, तथ्यों पर बात किया कीजिए श्रद्धा जी। अरे आप पढ़िए साधना जी, जब आपको यही नहीं पता कि 1947 के पहले 7 भारत में थी, तो मुझे क्या बोल रहे हैं आप? तो 70 साल में देश को बनाया। अरे आप मुझे क्या बोल रहे हैं? पहले अपना फैक्ट चेक कर लीजिए ना। एलिगेशन लगाने वाली पॉलिटिक्स बंद कीजिए साधना जी। अरे आप बताओ, एलिगेशन लगाने वाली पॉलिटिक्स बंद कीजिए। क्यों बेच दिया? एलआईसी क्यों बेच दिया? अरे सरकारी प्रॉपर्टीज को क्यों बेचा जा रहा है? कांग्रेस का बीजेपी से सवाल है। कौन कहता था देश नहीं बिकने दूंगा मैडम? कौन कहता था? बात का जवाब तमाम संपत्तियों को बेचकर ही आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सकता है। श्रद्धा साहिबा, सना जी मुझे प्लीज एक बात का आपका स्टैंड बंद करें, आपका जवाब दे पाऊंगी। साधना भारती साहिबा एक सेकंड, आपने जो सवाल किया साधना भारती साहिबा एक सेकंड, साधना जी एक सेकंड जवाब। श्रद्धा जी जी देखिए साधना जी सुनिए मेरी बात, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी बात सुनिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद का एयर ट्रैफिक 53% है, जो कांग्रेस के समय में जीवीके और जीएमके को दिया गया। इसका ये मतलब है कि उन्होंने बेच दिया जीवीके और जीएमके को। आप बताइए, आप ही लोगों ने दिया है, जिसका हमारे देश में एयर ट्रैफिक 53% है। इसलिए प्लीज तथ्यों पे बात कीजिए। साधना जी बहुत अच्छी है, थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए। साधना जी आपने कहा कि सुई नहीं बनती थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1947 के पहले तारीख से निकलकर अभी की अगर हम बात करें, श्रद्धा साहिबा तारीख से निकलकर अभी की अब हम बात करें, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मुद्दे पे बात नहीं होती, इधर उधर भटकते रहते हैं, आधा घंटे का डिबेट ऐसे ही खत्म हो जाता है। श्रद्धा जी आपसे सवाल ये, आखिर कांग्रेस ने सवाल किया था कि आखिर सरकारी संपत्तियों को क्यों बेच रही सरकार। दूसरा सवाल ये कि क्या ये मौजूदा हकीकत नहीं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो कभी इतने नहीं बढ़े थे वो 100 के पार होते हुए दिखाई दे रहे मुख्तलिफ रियासतों में? इससे आवाम को कैसे बचाएगी आपकी सरकार? क्या कह रही हूँ इसका
नहीं सना जी, इसका जो है कि गन्ने के अंदर से इथेनॉल निकालने का प्रोजेक्ट हो, ऊर्जा के जो स्रोत है वो बढ़ाकर हमें जो हम आयात करते हैं, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं अंदर, उसके ऊपर हमें देश पूरा देश बेच देंगे ये कह के। और फिर ये अरे कांग्रेस ने तो देश को बहुत अच्छी है, लेकिन आप इस तरह से मत बातें कीजिए। जो चीजें फैक्ट है, आपका मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हम दोनों हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करें साधना जी, प्लीज। जनता के सामने, जनता के सवाल आपके सामने रखने। नहीं तो आप चिल्लाते रहो, क्योंकि आप फालतू में चिल्लाते हो। नक्कर खाने में तूते की आवाज होती है, नक्कर खाने में तूते की आवाज होती है जो कांग्रेस की। कांग्रेस ना जनता के मुद्दों को कल समझ पाई थी, कांग्रेस जनता के मुद्दों को आने वाले समय में समझ पाएगी। भारतीय जनता पक्ष एक मजबूत विरोध पक्ष हुआ करता था, आज और पक्ष में अच्छा पक्ष है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप मुद्दे पे जवाब ही नहीं दे रही। मेरा सवाल आपसे ये था, क्या ये हकीकत नहीं कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार हैं? जी आप ये बता दीजिए कि जीवीके और जीएमके को दिल्ली, मुंबई, मैं जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए श्रद्धा जी। एयरपोर्ट है, उसका मैनेजमेंट नहीं दिया गया कांग्रेस के समय में। श्रद्धा साहिबा, मत कीजिए प्लीज। श्रद्धा साहिबा, अरे भाई, इनको आपसे सवाल ये है कि आखिर कब तक महंगाई की मार जनता झेलेगी? और देश की जनता आस लगाए, उम्मीद लगाए, सरकार की तरफ देख रही है, लेकिन रोजाना जब न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस रहती है कि आज फिर दाम बढ़े। सना जी, मैंने आपको क्या कहा कि इन सोर्सेज के ऊपर, ऊर्जा के सोर्सेज के ऊपर मोदी सरकार अच्छे से काम कर रही है। जिन बहनों को हमें एलपीजी सिलेंडर पहुंचाना था, हमने पहुंचाया है। लॉकडाउन में हमने वो सिलेंडर मुफ्त में रिफिल कराया है, उसके लिए 20,000 करोड़ की ग्रांट दी गई है। श्रद्धा साहिबा सवाल क्या कर रही है, जवाब क्या दे रही है? श्रद्धा साहिबा, सवाल कुछ और हो रहा है, जवाब आप कुछ और दे रही हैं। कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए सिलेंडर, इसका सवाल हम नहीं कर रहे हैं। सिलेंडर, गैस सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कीमत बढ़ रही है, उसको लेकर सरकार क्या खाका बना रही है? सोल्यूशन के हवाले से क्या कुछ इकदाम उठा रही है? इस पर हम बातचीत करें। बता दीजिए सना जी, ठीक है, आप ये बताइए कि इस देश में 8 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर तो उज्ज्वला योजना के तहत गलत है। सरकार से जब सवाल किया जाता है तो सरकार 2 करोड़ जवाब देती है, लेकिन अगर अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन मुख्तलिफ रियासतों में हम देख रहे हैं कि सड़कों पर उतर रही है, लेकिन क्या इतना एहतजाज सरकार के खिलाफ ही काफी है? देखिए, हम तो करने के लिए तैयार है। हम तो भूमि अधिग्रहण भी हमने ही वापस करवाया, संसद से सड़क तक उतरकर किसानों के काले कानून के लिए भी हैं। और आज भी मैं ये बात कह रही हूँ, ये अभी बार बार फिर ये उज्ज्वला की बात करती हैं। इन्हें मुंह के बल गिरना पड़ता है अपनी योजनाएं चलाकर, जब इनकी सच्चाई सामने आती है। 14 करोड़ मैं आंकड़ा दे रही हूँ ना आपको, 14 करोड़ नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। अब आप रोज तो 25 रुपए बढ़ा देते हैं, उसके लिए पैसा कौन देगा? डायरेक्ट टैक्स दो ना गरीबों को, ऐसे ही मतलब बेचत मोदी चले और बचाना कोई, और ऐसे बेचू जीवी की सत्ता में कल्याण और विकास कैसे अब होए? तो ये प्रश्न है श्रद्धा जी कि बेचते बेचते सारे उपकरण बेच दिए। पेट्रोल डीजल मैं बता देती हूँ आपको, डीजल पर इन्होंने 820% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, पेट्रोल पर इन्होंने 258% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, और उसके बाद भी इतना खाए जा रहे हैं जनता का पैसा और जनता की खून पसीने की कमाई को खाए जा रहे हैं। उसके बाद भी जनता को आज क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। ना तो महंगाई पर काबू है, ना बेरोजगारी पर काबू है। किसान यहाँ बैठे हैं, इतने भाषण दे लेंगी है, लेकिन ये 2 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उस पर संवेदना व्यक्त नहीं करते भाजपा के प्रवक्ता। श्रद्धा जी, आखिरी सवाल आपसे, आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा आवाम को कि महंगाई कम हो? संक्षेप में जवाब। देखिए, मैंने आपको पहले भी सारे जो इसे दिए सना जी, देखिए मैं आपको क्या बताती हूँ कि एक घर के अंदर जरूरतें हैं, खाने पीने से लेके मेडिकल की जरूरतें हैं, और बाकी सब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट से अदर एजुकेशन और हेल्थ आता है। इन चीज़ों पे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। कोविड के अंदर किसी को अपने एक्सपेंस नहीं करना पड़ा। कोरोना मैनेजमेंट राज्य सरकारों ने भी बहुत अच्छे से किया है, केंद्र की सरकार ने भी बहुत अच्छे से किया है। सरकार ये कह रही है कि उनके मुताबिक, यानी सरकार के मुताबिक अच्छे काम हुए हैं, लेकिन आवाम महंगाई की मार झेल रही है। ये इस वक्त की हकीकत है। आवाम खुद समझ रही है कि उनकी जेब पर किस हद तक बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर बड़े मौजू के साथ होंगे हाजिर। आदाब।